कि मैंने कहा था कि घर में घुस के मारूंगी और कुछ में कहा था चप्पल से मारूंगी, तो मैं आज भी कहती हूँ, अगर हमारे आदिवासी बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों को आप जाके मुआवजा दीजिएगा और हमारी जमीनें लूटिएगा, तो घर में घुस के चप्पल से मारेंगे इरफान अंसारी साहब। ये जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मी सपोर्टिव पार्टी है, एक ही समाज के लोगों को लेके नहीं चला जा सकता है। जेल कैंप को थोड़ा-सा अपना रणनीति तय करना होगा कि वो किस दिशा में काम करना चाह रहे आज केंद्रीय सरना समिति में शामिल हुई हैं और लगातार कहीं न कहीं आदिवासियों की आवाज को मुख्य रूप से रख रहे हैं और एक नया टीम आपको मिल गया, क्या कहेंगे? मैं पूरे केंद्रीय सरना समिति की टीम अध्यक्ष महोदय बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी सह पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसकी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। मैंने लगातार कहा है कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी भाई बहनों को भी आना पड़ेगा और ताकत से लड़ना होगा, ताकि हमारे हक और अधिकार जो है, रूढ़िवादी परंपरा को जिस तरीके से हम लोग बचाए हुए हैं, पूर्वजों के माध्यम से हम लोग को जो रूढ़िवादी परंपरा मिला है, उस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाते रहें और अपने हक और अधिकार के लिए जोरदार लड़ाई करें। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इन्होंने कहा था कि जय सरना किसी से नहीं डरना, और उन्होंने ये प्रमाण कर दिया कि आप अकेले नहीं हो, अब तक अकेले लड़ाई लड़ी हो, अब हम लोग मिलके लड़ेंगे और हमारे दुश्मनों को ये बताएंगे कि आदिवासी पैदा होना पड़ता है, आदिवासी बना नहीं जाता है। 20 सितंबर को रेल टेका आंदोलन है, देखिए, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अपनी बातों को बहुत बढ़िया से रख सकते हैं, उनको भी अधिकार है, वो अपना रखे। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों का रवैया है, हम तो विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे आदिवासी समुदाय में बेहद ही गरीब तबके के लोग हैं, जो कि आज भी कई गांवों में पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए लोग तरसते हैं। तो ये आदिवासी का जुमला देने वालों को भी मैं चिताना चाहूंगी कि आदिवासियों का हक और अधिकार जो आप लोग छीन रहे हैं, उसको बंद कीजिए, अन्यथा आने वाला समय में जोरदार उलगुलान करूंगी और चिताने का काम करूंगी। और यदि कोई पदाधिकारी आदिवासी का हक और अधिकार और अगर अपमानित करने का कोशिश करेगा, तो उस पदाधिकारी को भी उसकी जगह दिखाने का काम करूंगी। सरकार आदिवासी पदाधिकारी भी बहुत आदिवासी मांगने वाले भी आदिवासी जूझ भी रहे आदिवासी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यही तो दुख है कि आज जो हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, उनके पिताजी भी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और उनका स्वर्गवास होने के बाद ही 25 साल अभी होने को जा रहा है। और सोच लीजिए कि नेमरा का इन्होंने सड़क नहीं बनवाया था, इन्होंने बिजली का व्यवस्था नहीं करवाया था। तो ये जो आदिवासी बेटा होने के नाते, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आज पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने दे रहे हैं। विशेष समुदाय को वो लगातार सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे वो ईसाई समुदाय हो। और हमारे आदिवासियों को जो ओरिजिनल, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों को दरकिनार करने की जो कोशिश उन्होंने की है, इनका जवाब हमारा समाज अब देगा। और सब लोग एकत्रित हो रहे हैं और उलगुलान तो जबरदस्त होगा। ये आदिवासी विरोधी सरकार अगर हम लोगों का अगर सच में चाहती भला, तो सीएनटी स्पीटी एक्ट का उल्लंघन होने नहीं देती। लेकिन इसी सरकार में आपने देखा होगा कि कई पदाधिकारियों के एकड़ एकड़ जमीन है, उनको भी हमारे पास में सबूत है, हमारे पास में प्रमाण आ गया है, इस पे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और हमारी आदिवासी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, चाहे पाकुड़ चले जाइए, चाहे साहेबगंज चले जाइए, चाहे यहीं पे देख लीजिए, जो कि मुखिया का पद हो, चाहे जिला परिषद का हो, चाहे अन्य किसी भी सरकारी पद का लाभ उठाने के लिए लोग शादी कर रहे हैं, बरगला रहे हैं या फिर मार रहे हैं, काट रहे हैं। आपने देखा होगा कि संथाल परगना में एक आदिवासी महिला को धर्मांतरित करा करके ये लोग 51 टुकड़े में बांट दिया था। तो ऐसी घटना दोबारा इस झारखंड राज्य में ना हो। अगर हमारा माननीय मुख्यमंत्री अगर अपाहिज हो गया है, तो उसको भी हम लोग इलाज करने का काम करेंगे। पेशा कानून लागू करने को लेकर कहीं न कहीं हाईकोर्ट की ओर रुख करना पड़ता आदिवासी समाज को, क्या कहेंगे? और हाईकोर्ट की तरफ से यही दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी समाज
कि अगवा जो है लगातार बिकने का काम किए हैं। और ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, आप देख लीजिएगा सभी ने CNT-SPD एक्ट का उल्लंघन किया है। और आने वाला समय में इन लोगों को जवाब हमारा आदिवासी समाज के लोग ही देंगे। हमने पेशा अधिनियम कानून के लिए गुमला से लेकर के पैदल यात्रा करने का कोशिश किया, और जब सोच लीजिए कि हाई कोर्ट का मान जो नहीं रख रहा है, वो व्यक्ति जो इस संविधान के तहत आने वाला न्यायिक प्रक्रिया को नहीं मान रहा है, वो कितना खूंखार होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। हम लोगों को ना अपने जान माल की फिक्र है, ना ही हम लोगों को ये डर है कि अब क्या। तो अब जो है हम लोग इनको बताने का काम करेंगे अपने समाज के माध्यम से, और इनको तमाचा भी मारने का काम करेंगे हमारे समाज के माध्यम से। 2 सप्ताह का जो अल्टीमेटम दिया गया है झारखंड सरकार को पेशा नियमावली लागू करने को लेकर, पेशा कानून लागू करने को लेकर, लघु खनिज पर जो रोक लगाई है, तो इस घोषणा को, इस फैसले को किस नजर से आप देखिए 2 हफ्ते का जो इनको समय दिया गया है, जिस तरीके से सरकार का रवैया है कि यहाँ का बालू, यहाँ के जो खनिज संपदाएं हैं, लगातार इनके द्वारा, इनके गुंडे माफियाओं के द्वारा यहाँ का अवैध खनन हो ही रहा है। ये सरकार जो है लगातार हाई कोर्ट बोलिए, सुप्रीम कोर्ट बोलिए, या तो फिर संविधान का उल्लंघन लगातार कर रही है। इसको भी चिताने का काम हम लोग करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 2 हफ्तों में अगर नहीं करती है तो आदिवासी समुदाय के लोग बड़ा उलगुलान करने जा रहे हैं पेशा अधिनियम लागू करने को लेकर के। रिम्स 2 में हुए आंदोलन को लेकर FIR आप लोगों को उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए रिम्स 2 में मेरे पे 2 केसेस हुए हैं। एक तो हो गया इरफान अंसारी, जो कि इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके कम्युनिटी के लोगों के द्वारा किया गया है, क्योंकि मैंने कहा था कि घर में घुस के मारूंगी, और कुछ में कहा था चप्पल से मारूंगी। तो मैं आज भी कहती हूँ, अगर हमारे आदिवासी बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों को आप जाके मुआवजा दीजिएगा और हमारी जमीनें लूटिएगा, तो घर में घुस के चप्पल से मारेंगे इरफान अंसारी साहब। एक सवाल है, अब निशा भगत कितनी मजबूती से लड़ेंगी? जेल कैंप से मजबूत हुई कि अभी मजबूत है? देखिए जेल कैंप पार्टी जो है कुर्मी सपोर्टिव पार्टी है। एक ही समाज के लोगों को लेके नहीं चला जा सकता है। जेल कैंप को थोड़ा-सा अपना रणनीति तय करना होगा कि वो किस दिशा में काम करना चाह रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही व्यक्ति जो है, जो कि अपने आप को स्टार समझता है, सभी को मौका मिलना चाहिए, लेकिन किसी को मौका मिलता नहीं है। दर्द तो सब में है, लेकिन कोई कुछ कह पा नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे लोगों को समझ में आएगा, और धीरे-धीरे लोग अपना जगह ढूँढने लगेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं धन्यवाद भी दूँगी जयराम महतो को, कि अगर आपके लोगों के द्वारा ये गंदी-गंदी गालियाँ नहीं देते लोग, और हमारे समाज को जगाने का काम नहीं करते, तो आप लोगों को मुँहतोड़ जवाब नहीं मिलता। आज हमको जो जगह मिला है, तो आप लोगों की भी जगह पता चल गई होगी कि आप किस जगह में बिलॉन्ग करते हैं और निशा भगत कहाँ बिलॉन्ग करती है।